आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर क्या है, किस नंबर को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर जो है एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल है। नंबर जो है एक सिंबल है जिसे हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4। इसे जो हम पढ़ते हैं यह एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल है। तो सबसे पहले जो नंबर निकल के आया उसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले जो नंबर निकल के आया वो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं, सभी परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1, 2, 0, 3, -3, √7, √5, पाई, 22/7, 3/4। ये सब मेरे जितने भी नंबर्स हैं वो वास्तविक संख्या है। तब जाके वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिया गया। पहला रेशनल यानी परमेय संख्या, दूसरा इरेशनल यानी अपरमेय संख्या। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम परमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q 0 ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल 1, 2, 0, 3, -3, 22/7, 3/4। ये सब मेरे परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं जो अनावृत्ति, अशांत, दशमलव हो। जैसे कि पाई, √7, √5। ये सब मेरे अपरमेय संख्या है। इसके बाद परमेय संख्या को भी यानी रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला इंटीजर्स यानी पूर्णांक, दूसरा फ्रैक्शन यानी भिन्न। रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला इंटीजर्स यानी पूर्णांक, दूसरा फ्रैक्शन यानी भिन्न। इंटीजर्स हम उसे कहते हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक कहते हैं। भिन्न हम उसे कहते हैं जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल किसी भी संख्या रेखा पर 0 यहाँ रहता है, उसके बाद इधर धनात्मक चिन्ह रहता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। ये सब मेरा धनात्मक हुआ।
और इधर जो है ऋणात्मक हुआ, -1, -2, -3, -4, ये सब मेरा ऋणात्मक हुआ। 0 ना तो सकारात्मक है और ना तो नकारात्मक है। 0 0 है। और इधर एग्जाम्पल हो गया फ्रैक्शन में 22/7, 3/4, 2/3, ये सब मेरे फ्रैक्शन हो गया। अब बात उठा कि ये सब भी हो गया तो मेरा पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। इंटीजर्स जो पॉजिटिव, 0 और निगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव और 0 को मिलाकर होल नंबर का निर्माण किया गया। यानी पूर्ण संख्या का निर्माण किया गया। पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक जाए, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और इंटीजर्स पॉजिटिव पार्ट से नेचुरल नंबर का निर्माण किया गया। इंटीजर्स पॉजिटिव पार्ट से नेचुरल नंबर का निर्माण किया गया, यानी प्राकृतिक संख्या का निर्माण किया गया। प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाए, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी हो गया, तो अब मेरा सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। इसके बाद नेचुरल नंबर को उठाया गया। यानी प्राकृतिक संख्या को उठाया गया। यहीं से सभी नंबर का निर्माण किया गया, जैसे कि इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब मेरा सम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब मेरे विषम संख्या है। प्राइम संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं, जो यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3,
5, 7, 11 ये सब मेरा प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो दो प्राकृतिक संख्या के महत्तम समावर्तक एक हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।